हेलो गाइस, वेलकम इन न्यू ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ इज अतीश कुमार पांडे गाइस। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस, जिसमें हम लोग तीन इक्वेशंस देखेंगे। फ्रेंड्स, इसको ये तीन इक्वेशंस है हमारे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये हमारे तीन इक्वेशन हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें हम जान लेते हैं v इक्वल्स टू क्या है, u इक्वल्स टू क्या है, s इक्वल्स टू क्या है, t इक्वल्स टू क्या है और a इक्वल्स टू क्या है। तो यहाँ पे इसको भी जान लेना हमारे लिए सही है, क्योंकि v इक्वल्स टू होता है हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। एंड s क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और एस टी क्या है, हमारा टाइम। और ये क्या है, एक्सीलरेशन। तो गाइज बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तभी हम तीनों इक्वेशन समझ पाएंगे। तो हम तीनों इक्वेशन समझने से पहले एक जो कि ग्राफ माध्यम से बता रहे हैं, क्लास 9 में ग्राफ माध्यम से, तो हम ग्राफ माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। पहले हमें इसके लिए एक ग्राफ बनाना पड़ेगा गाइज। तो मैं एक ग्राफ इधर बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लो कोई है, ऐसे ग्राफ बनाता हूँ। अब यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मान लो यहाँ से u थी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, टाइम के साथ इंक्रीज करता है और कहाँ पहुंच जाता है, b तक। और ये पूरी वेलोसिटी क्या है, हमारी v है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u। और इधर फिर क्या, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u थी, फिर ये यहाँ पर तक क्या हो गई, v। इधर फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है, v। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, b माइनस, ये देखो दिस इज अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है तो u ये हुआ, जब u ये हुआ तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस u हो जाएगा ना। और ये टाइम है, ये हमारा टाइम है। देखो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर क्या हुआ, वो इंक्रीज हुई वेलोसिटी और कहाँ पहुंच गई, v तक। अब इसके जो बीच की मान लो ये u है, ये रेक्टेंगल बन रहा है तो u ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। तो गाइस अब हम इसका कोई नाम दे देते हैं। मान लो मैंने दे दिया a b c, और सॉरी यहाँ पे a b c, और इसको दे देते हैं d, और इसको दे देते हैं o। तो गाइस इसमें हम सबसे पहली बात, इसमें आप लोगों को हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे, जैसे अगर मान लो मैं इनको बताता हूँ ए बी सी डी ओ एफ ए जी लिखता हूँ तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। मैं सिर्फ आपको आइडियाज बताऊंगा और आप लोग खुद से यहाँ से ए बी सी डी वैल्यू रख लेना। जब भी आप फेयर में कीजिएगा तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो गाइज अब इतना हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं कुछ नहीं लिखूंगा। जैसे मान लो जब BC लिखूंगा तो जब b माइनस यू होगा वहां BC लिख देना है, ठीक है। तो हम जैसे चलते हैं, वी नो दैट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v माइनस यू अपॉन टाइम, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे लिखना एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, आपको लिखना है v माइनस यू BC अपॉन टाइम को क्या लिखना है, OD। इस तरीके से आपको लिख लेना है, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं कि BC OD, इस सब में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमें क्या लिखना है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन t। हमारा क्या होता है, v माइनस यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ, u था, u से कहां पहुंचा, v पहुंचा, और इनके बीच जो रेट ऑफ कितना चेंज हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, at इक्वल्स टू v माइनस यू लिख सकते हैं गाइस। तो b इक्वल्स टू फाइनल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे at प्लस u इक्वल्स टू b हो गया। इसी को लिख सकते हैं b इक्वल्स टू u प्लस at। ये इक्वेशन आपका गाइस प्रूव हो गया। पहला इक्वेशन हमने बहुत आसानी से कर लिया। हमने क्या किया, देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, b था, u था, u से b हुआ, इसके बीच कितना चेंज हुआ, तो इतना चेंज कितना हुआ, bc। पहले यहाँ था, यहाँ से क्या हो गया, BC, चेंजिंग कितनी हुई, BC चेंज हुआ। अब यहाँ से a इक्वल्स टू b माइनस यू अपॉन टी। अब at इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b माइनस यू
और जब u इस साइड जाएगा तो b इक्वल्स टू यू प्लस 80, और ये हमारा पहला इक्वेशन प्रूव हो गया। गाइस अब हम जो सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू क्या है, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस आपको बताया डिस्प्लेसमेंट है, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, और हमारा a है एक्सेलरेशन। तो इसमें हमने ये चीज लिखा है। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं, हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे एक ये ट्रायंगल क्या है, ये क्या है रेक्टेंगल, और ये क्या है दो फिगर। फिगर फर्स्ट हमारा क्या है रेक्टेंगल, और फिगर सेकेंड क्या है हमारा ट्रायंगल। तो हम ऐसे को लिख सकते हैं एरिया ऑफ, हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ओ। क्या लिख सकते हैं ए बी सी डी ओ, इसकी एरिया लिख सकते हैं। अब ए बी सी मतलब अब हमारा क्या है, यस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ओ। एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ओ। गाइस अब देखिए इस ट्रायंगल की एरिया और प्लस इस ट्रायंगल की एरिया करते हैं तो ये पूरा फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ एसीडीओ एक रेक्टेंगल है तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका यहाँ देखते हैं लेंथ क्या है, टी है। टी आपका क्या है, यहाँ लेंथ है आपका टी, और ब्रेथ क्या है आपका यू। ब्रेथ आपका यू है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ एसीडी पहले लिख लेंगे, तो मान लो सॉरी पहले ट्रायंगल ही लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ बेस क्या है टी, और हाइट क्या है बी माइनस यू। तो हम जानते हैं 1 इंटू, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, बेस इंटू हाइट होता है प्लस प्लस तो बेस इंटू हाइट की जगह पे बेस क्या है टी, और हाइट क्या है बी माइनस यू प्लस अब u इंटू टी क्या हो जाएगा यूटी। गाइस तो अब यहाँ पे देखेंगे यूटी पहले हम लिख लेंगे प्लस हाफ टी बी माइनस यू, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, आप लिखेंगे बी नो दैट बी इक्वल्स टू यू प्लस 80। ओके, अब हमारा u इस साइड लाएंगे तो b माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 इक्वेशन 2। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, पुटिंग b माइनस यू इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 80 इंटू टी, कितना हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। गाइस ये हमारा सेकेंड पार्ट हम लोगों ने क्या किया, तो ये हमने सेकंड पार्ट अपना प्रूव कर लिया। अब इसमें एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या हुआ था। सबसे पहले हमें पता है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर ये मेरा टारगेट है। अब हमें पता है s इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ। ए बी सी डी ओ की एरिया पूरा हो गया। अब एरिया ये दो पार्ट में है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, दूसरा बन रहा हमारा ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल आप देखिए ये रेक्टेंगल ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल ये आपका ट्राइंगल है। तो अब हमारा रेक्टेंगल में कितना है u। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता, सॉरी l इंटू बी होता है, और ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ एसीडीओ। अब यहाँ पे देखते हैं बेस मेरा क्या है, बेस हमारा है टी। ठीक है, टी इसका ब्रेथ लेंथ भी है, रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं टी इसका क्या है लेंथ, और इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या है बेस। अब यहाँ पे हाइट इसकी देखते हैं ट्राइंगल की क्या है b माइनस यू, और यहाँ पर ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की u। तो हम यहाँ से चलेंगे, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस अब लेंथ
इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। गुड। अब इसमें s इक्वल्स टू हम फिर से इसी को करते हैं, ut मैंने पहले लिख लिया प्लस हाफ t, अब b माइनस यू हमने ऐसे लिख लिया। अब हम पहले इक्वेशन जानते हैं, फर्स्ट ला b इक्वल्स टू यू प्लस एटी, अभी जस्ट मैंने पहले कराया इसी से। अब b माइनस यू इक्वल्स टू करेंगे तो इक्वल्स टू एटी हो जाएगा। अब हम इस वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वाले वैल्यू को मैंने जब यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारा ये आ गया। तो गाइज इसमें अब हम थर्ड इक्वेशंस देखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, उसको करने से पहले हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो गाइज देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपको कौन सा फिगर दिख रहा है, ये वाला टाइप का फिगर आपको कौन दिख रहा है, ये देखिए ऐसा कुछ, आप लोग ऐसा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रेपीजियम, दिस इज अ ट्रेपीजियम शेप। तो भी ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड ए और बी होते हैं, और हाइट मेरा क्या होता है h, h मेरा क्या है हाइट, दिस इज h, दिस इज कंप्लीट हाइट। सॉरी, हाइट का काम यहाँ कौन करेगा, ये मान लो इसको हम ऐसे घुमा दें तो क्या हो जाएगा पैरेलल साइड, और इसका हाइट का काम क्या करेगा ये। ओके तो हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है ए आर ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ क्या होता है ट्रेपीजियम, सही से लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो गाइस ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में हम लोग लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इसको हाफ इंटू ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सॉरी ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम उसी फार्मूले को एक्टिवेट करेंगे। तो वी नो दैट S इक्वल्स टू एरिया ऑफ, यहाँ भी हम वही लिखेंगे ए बी डी ओ, ए बी डी ओ मैंने लिख लिया। अब ए बी डी ओ की एरिया क्या है मेरा, तो हम जानते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड हमारा क्या है u एंड u प्लस b। अब हमारा पैरेलल साइड हो गया u प्लस b, और हाइट कितना हो गया t, हाइट क्या हो गया t। तो हम इसको इस इक्वेशंस को हम एक मान लेते हैं। अब यहाँ पे चले आइए फर्स्ट इक्वेशंस में, we know that b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और b माइनस यू इक्वल्स टू करेंगे तो ए टी हो जाएगा, और t इक्वल्स टू करेंगे b माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू t हो जाएगा। गाइस समझ आया? We know that first equation of motion b minus u of b minus u इक्वल्स टू एटी हो जाएगा। हम पहले क्वेश्चन जानते हैं b इक्वल्स टू यू प्लस एटी, b माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एटी, और b माइनस यू इक्वल्स टू एटी करेंगे तो t इक्वल्स टू जब हम करेंगे तो b माइनस यू अपॉन a हो जाएगा गाइस। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे अभी हम पुट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं, हाँ। तो गाइस इसमें हम देखते हैं कि अब b इक्वल्स टू यू प्लस एटी से इसमें हमने ये फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन 2 t की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, इस t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो पुटिंग वैल्यू t इक्वल्स टू b माइनस यू अपॉन a इन इक्वेशन 1। तो गाइस इसमें हम b प्लस यू लिखते हैं आपके समझ आने के लिए, तो ज्यादा ठीक है। b प्लस यू या u प्लस b, बात तो वही पड़ी। तो हम लिख देंगे s इक्वल्स टू हाफ इंटू बी प्लस यू, अब t इक्वल्स टू हम लिख देंगे b माइनस यू अपॉन a। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू करेंगे तो v प्लस यू b माइनस यू अपॉन 2 ये हो सकता है। तो गाइस अब इसको हम लिखेंगे, इस इधर चला जाएगा तो 2 एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर।
अब बी स्क्वायर ए, जब हम जैसे मान लो गाइस दिया हुआ ए प्लस बी, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ये आपकी आइडेंटिटीज है। तो इसमें से इस उसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बी प्लस यू इंटू बी माइनस यू। तो बी प्लस यू इंटू बी माइनस यू को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गाइस हमारा प्रूव हो गया। गाइस हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने तीनों प्रूव कर लिए हैं। अब हम आप लोगों को दिखेंगे, बताएंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में कब क्या जीरो होता है, कब क्या जीरो नहीं होता है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां पर हमारा कह रहा है कोई इनिशियल पॉइंट रेस्ट से, जहां स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर मान लो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कोई चीज इनिशियल है या कोई चीज जैसे जीरो वेलोसिटी है, तो उसकी इनिशियल वहां पर u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कह रहा है कि अगर कोई कार स्टार्ट होती है इनिशियल मतलब हम कह सकते हैं रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है, तो रेस्ट से जब स्टार्ट होती है तो वहां पे u इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। ओके, तो इस तरीके से हमारा वहां पे सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी कंडीशंस कह रही है कि जहां पर बी मतलब कोई चीज हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और एट लास्ट कार रुक जाती है, तो वहां पे वेलोसिटी हमारा क्या होगा, तो वहां पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, तो सॉरी v इक्वल्स टू हमारा u प्लस 80 होता है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जैसे मान लो मैं कोई कार चल रही है और उस पर मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी मतलब कोई ब्रेक अप्लाई करता हूँ, ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है, एट लास्ट में क्या होता है, रुक जाता है। तो रुक जाता है तो हमने एक्सीलरेशन पढ़ लिया है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो वहाँ यहाँ पर एक्सीलरेशन निगेटिव आपका होगा। और अगर मान लो यहाँ पे पूछता है तो b इक्वल्स टू यहाँ पर हम जीरो रख देंगे, तो b इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस 80, और b u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा हम ग्रेविटी के दोस्तों रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं अगर अब हम बात करेंगे हाइट के रिस्पेक्ट में, जैसे हम कोई चीज बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं या नीचे की तरफ आती है तो उस पर क्या अप्लाई होगा, तो इसी फार्मूले को इसी बार देखते हैं। जब हम कोई चीज ऊपर को फेंकते हैं तो दोस्तों ऊपर को फेंकते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है हमारी, निगेटिव होती है। ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ लगती है, तब वहां पे ये इक्वेशंस क्या होते हैं, तो इसको बताते चलते हैं। जो वेलोसिटी होगी v इक्वल्स टू होगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है। अब यहाँ पे जब कोई ऊपर जा रहा हो हम लिख देते हैं, अगर लो टू हाई चल रहा है, नीचे से क्या जा रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या होगा वहां पर ये इक्वल्स टू रख देना है हमें माइनस जी, और एस इक्वल्स टू हमें हाइट रखते हुए इस फार्मूले को पूरा अचीव कर लेना है। तो हमारा v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80, तो क्या हो जाएगा u माइनस जी टी, और s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s की जगह पे हम लिखेंगे मैक्सिमम का हाइट पूछेगा, तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये तीन फार्मूले हमें मिल जाएंगे फ्रेंड्स। हमें क्या रखना है, ये इक्वल्स टू माइनस जी, क्योंकि मैंने कहा है कि आपका जो एक्सीलरेशन वहां लगता था, यहाँ एक्सीलरेशन न लाके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम ग्रेविटी देख रहे हैं। तो ग्रेविटी लग रही है, किधर लग रही है, निगेटिव की तरफ। हमारा मान लो कोई ऑब्जेक्ट में फेंक रहा हूँ, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ग्रेविटी किधर निगेटिव लग रही है, उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। और जब लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उसके बाद क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, एटलीस्ट जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है तब वो क्या करती है, नीचे आना स्टार्ट करती है। तो गाइस इसमें हम अब इसमें हम देखेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक, हमने नीचे टू मतलब जब नीचे से मान लो डाउन टू हाई जा रहा है, मान लो डाउन टू नीचे से ऊपर, डाउन टू अप जा रहा है, जब हमने देखा अब डाउन टू क्या होगा, अप टू डाउन। जब कोई ऑब्जेक्ट अप टू डाउन आ रहा है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, वहां पर a इक्वल्स टू में g रख देना है और s इक्वल्स टू h रख देना है। g क्या होगा, पॉजिटिव काम करेगा, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट आ रहा है उधर ही ग्रेविटी भी लग रही है, तो दोनों
एच जी मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे देखेंगे गाइस क्या होता है, ए इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा जी, एस इक्वल्स टू हमारा एच, तो हम इसमें पहले पुट करेंगे बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यू प्लस जी टी, और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। गाइस तो ये चीजें हमें यही चीजें हमारी लिफ्ट में भी वर्क करती हैं, लिफ्ट में भी यही चीजें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे लिफ्ट में जब ऊपर जा रहे हो नीचे आ रहे हो तो उस कंडीशंस में अलग अलग अप्लाई होता है, तो आगे चल के हम उसमें पढ़ेंगे या कोई और भी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल मोशन में इतना ही था, तो मैं इससे रिलेटेड आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो आई होप कि आपको एक मोशन, ये पूरे पार्ट्स लास्ट पार्ट है, तो ये पूरा आप मोशन क्लास 9th का आपका फुल्ली कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए, जिससे मैं आप और अच्छा कर सकूं और अच्छा आप लोगों को समझा सकूं, और हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।